हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु आपका रीजनिंग मेंटोर आ चुका हूं आपके सामने। आज एक और अमेजिंग सेशन डे 13। देखो धीरे धीरे कारवा 13वें दिन तक आ चुका है और लगातार हम लोग 13 दिन आपके सामने अलग अलग सेगमेंट पे प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए बहुत ही अच्छे सेशंस दे रहे हैं और आई विश आप उसको पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये जो सेशन हमारा चल रहा है ये सेशन आरआरबी पीओ और क्लर्क का है। साथ ही साथ आप इसको आईबीपीएस क्लर्क से भी रिलेट कर सकते हैं क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क का भी सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है। एक और अच्छी बात आपको बता दूं कि अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि याद रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स इस धरती पर पहला ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट जॉब से लेके हर तरह के एग्जाम्स की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रॉपर कोचिंग्स प्रोवाइड करता है। फ्री ऑफ कॉस्ट हमको क्लासेस आपको देता है और बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट के साथ। याद रखिएगा, एकदम क्वालिटी कंटेंट के साथ हम 100% फ्री एजुकेशन आपको देते हैं। हम आपको सारा कुछ यहीं पढ़ाते हैं। हम आपसे कोई पेड बैच के लिए नहीं बोलते। हम आपसे ये नहीं कहते कि आइए हमारा ये डेमोन्स्ट्रेशन देखिए और उसके बाद हमारे पेड बैच को आप ज्वाइन कीजिए, इतने पैसे दीजिए और उसके बाद पढ़िए। आप सब कुछ फ्री पढ़ेंगे, क्वालिटी कंटेंट के साथ पढ़ेंगे, क्वालिटी तरीके से आपको मैम पढ़ाएंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सिर्फ बैंकिंग की बात करूं तो अभी हम लोग क्रैश कोर्स चला रहे हैं प्रीलिम्स का। इसके बाद हम मेंस का भी क्रैश कोर्स चलाएंगे जो कि कंप्लीटली फ्री होने वाला है। तो याद रखिएगा, ये सब कुछ केवल और केवल मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल कंपटीशन चैनल पे। ध्यान रखिएगा, कंपटीशन चैनल पे है तो आपको करना यह है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और हां, ये कह सकते हैं कि आप हमें अगर देना ही चाहते हैं तो गुरुदक्षिणा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दे दीजिए। दैट्स इट। इससे ज्यादा हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखते और इससे ज्यादा हम आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप हमसे पढ़ के अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। तो बस इसी उम्मीद और इसी दावे के साथ हम शुरू करते हैं आज का सेशन हमारा, जो कि होगा आज डे 13। अभी तक हमने क्या किया, डे 12 तक कह सकते हैं कि हमने सिंगल टारगेट यहां पे टॉपिक्स के कवर किए। अब हम बात करने वाले हैं क्या, मल्टीपल, यानी कि एक साथ दो टॉपिक टारगेट करेंगे और उसके बाद फिर हम ये भी फिनिश कर लेंगे। तो फिर उसके बाद हम आएंगे पूरा का पूरा मॉडल पेपर लेके, 40 क्वेश्चन आपके सामने। तो मतलब एग्जाम तक आप इतने तरीके से परिपक्व हो जाओगे, इतने शानदार तरीके से मैच्योर हो जाओगे कि एग्जाम के लिए आपकी काफी चीजें आसान हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, अभी ये जो सेशंस आपके सामने हम लेके आ रहे हैं ये सेशन बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब आपको टॉपिक वाइज आपको हम कवर कराएंगे। जब मॉडल पेपर कराएंगे सॉल्व, या प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कराएंगे, या एक्सपेक्टेड पेपर सॉल्व कराएंगे, तो वहां टाइमर के साथ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो मजा आने वाला है भाई। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो, अल्फाबेटिकल सीरीज से आरआरबी पीओ या क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क में क्या आ सकता है सेगमेंट, अगर पूछा जाए तो क्या हो सकता है, जरा बताओ इसको। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस क्वेश्चन में आपसे एक क्वेश्चन आपके सामने दे दिया गया, भाई सीरीज आपके सामने दे दी गई है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया बहुत ही साधारण सा, सिंपल सा, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपको वीडियो को पॉज करना है और बताना है। भाई ये सीरीज में पूछा गया है कितने वॉवल्स दिखाई दे रहे हैं, हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए समझिए और बना दीजिए भाई। चलो जरा गिन लो इसमें कितने वॉवल्स आ रहे हैं आपके भाई। तो चलो जरा गिनते हैं इसको, लेट्स सी। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने वॉवल्स हैं, स्वरों की जो संख्या है वो कितनी है, तो गिनो जरा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्वर हैं आपके सामने देखो फिर से एक बार, ए है, उसके बाद ई है, ये है, ठीक है ना, 1 2 3 4, उसके बाद 5 6, उसके बाद 7 8, उसके बाद ये भी है 9 एंड दिस इज 10। तो आपके पास टोटल जो वॉवल्स हो जाएंगे इस पूरी कहानी में, वो मैक्सिमम नंबर जो इसका है वो हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, 10। बहुत ही साधारण सा दिखने वाला क्वेश्चन है, एक बार फिर से मिला लेना, क्योंकि देखो हो सकता है कहीं कुछ आप छोड़ दियो। एग्जाम में कभी कोई चीज बहुत सिंपल से दिखाई दे तो उसको अंडर एस्टिमेट मत करना कि अच्छा ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, बन जाएगा। थोड़ा सा गलती की तो पूरा का पूरा खेल जो है ना वो बिगड़ जाएगा। चलिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर 10 आ जाएगा। इससे ज्यादा है क्या, 11 तो नहीं दिखाई दे रहे? नहीं भाई, सारे के सारे वॉवल्स हमने यहाँ पे प्रॉपर काउंट कर लिए हैं, सारे के सारे वॉवल्स काउंट हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखो जरा, सीरीज आपके सामने वही है भाई। एक सीरीज से जनरली 2 3 4 क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है। देखो जरा, वीडियो को पॉज करो और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको प्रॉपर चीजें दी गई हैं, तो आपको देखना है, समझना है और आंसर रिप्लाई करना है। भाई बोला क्या गया इसमें,
इस पूरे सीरीज में मैंने आपको देखो जब इसका डे 1 कराया था, डे 1 मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज का कराया था, आपने अभी तक डे 13 के यानी डे 12 तक के सेशंस नहीं देखे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट आपको डली पड़ी है। जाइए डिस्क्रिप्शन में, पूरी प्लेलिस्ट आपको एज इट इज मिल जाएगी डे 1 से लेकर डे 12 तक की, और 13 तो हम पढ़ा ही रहे हैं। आप उसको देखिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपके दिमाग में चल रहा होगा क्या पढ़ लें, तो भाई याद रखना सिर्फ यही क्रैश कोर्स अटेंड कर लो, आपको प्रीलिम्स में रीजनिंग में अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और याद रखना, ये फिर बता रहा हूं आपको, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम कोई चार्ज आपसे नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। देखो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहली बात तो आपको ये जानना पड़ेगा, हिंदी में तो फिर भी ठीक है, इंग्लिश में, कि प्रेसीडेड का मतलब क्या होता है। प्रेसीड में पी से आप समझ लेना कि प्रेसीडेड का मतलब पी, और पी का मतलब होता है पहले, ठीक है। और सक्सीडेड या फॉलोड की बात करें तो उसका मतलब होता है बाद में, ठीक है। तो क्या बोला गया, ऐसे कॉन्सोनेंट, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनके जस्ट पहले एक वॉवल है, मतलब कहा जाए तो कॉन्सोनेंट के पहले एक वॉवल आएगा, या सिंपल भाषा में पढ़े कि वॉवल कॉन्सोनेंट एक साथ दिखाई देंगे। तो वॉवल कॉन्सोनेंट आपको यहां एक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वॉवल कॉन्सोनेंट आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, वॉवल कॉन्सोनेंट अगर देखा जाए तो यहां दिखाई दे रहे हैं, यहां दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वॉवल कॉन्सोनेंट यहां भी दिखाई दे रहे हैं, यहां भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं वॉवल कॉन्सोनेंट। ये देखो भाई साहब, वॉवल कॉन्सोनेंट कितने सारे आ गए भाई, गिनो जरा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा। यानी सिंपल सी भाषा में बात करें तो मोर देन 5। क्या बोला गया क्वेश्चन, जरा फिर से एक बार देख लो कि ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है, समझना, ध्यान रखना, कॉन्सोनेंट की बात कर रहा, जिनके जस्ट पहले एक वॉवल है। प्रेसीड का मतलब क्या होता है, पहले। अब जरा सोचो, कॉन्सोनेंट के पहले वॉवल तो आपको ये दिख रहा है, देखो ध्यान से, ये दिख रहा है आपको। कॉन्सोनेंट के पहले वॉवल कह लें या वॉवल के बाद कॉन्सोनेंट कह लें, बात एक ही पड़ेगी। तो इसका जो आंसर होगा वो बहुत सारे हो जा रहे हैं भाई, 8 के आसपास आ रहे हैं, तो हमारे पास आंसर 8 के क्या है, मोर देन 5 है, तो आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट ट्राई कर लेते हैं एक बार। हाँ, क्या बोला गया भाई, इफ ऑल द वॉवल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज, भाई सीरीज में अगर सारे स्वरों को हटा दें, देन विच अल्फाबेट्स विल बी 8 फ्रॉम द राइट एंड। भाई देखो क्या बोला गया, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो जरा, मैं हिंदी में भी आपको देखने के लिए बोल दे रहा हूं, आराम से देखो, समझो जरा क्या कहना चाह रहा एग्जामिनर। एग्जामिनर आपको कहना यह चाह रहा कि अगर इस सीरीज में सारे वॉवल्स को हटा दें तो राइट से 8th एलिमेंट क्या होगा। मैं कह रहा हूं 8th लेटर क्या होगा, मैं कह रहा हूं कि सारे वॉवल्स को हटाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली राइट से गिन दो, बस वॉवल को काउंट मत करना, बात एक ही पड़ जाएगी इसमें कुल मिला जुला के। राइट से कौन सा बताना भाई, राइट से आपको बताना है 8th ना, राइट से 8th वॉवल्स को, देखो सारे वॉवल्स को हटाने के बाद, ठीक है। एक काम करते तो पहला देखो 1 2 3, 3 हो गए, 4 5 6 7 एंड दिस इज 8 हो जाएगा। तो 8 पे आने वाला पहला जो हमारा एलिमेंट आएगा वो कौन होगा, सी हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आपसे पूछा गया इस पूरी सीरीज में कि सारे के सारे वॉवल्स को हटाओ भाई, सारे स्वरों को हटाओ, तो राइट से 8वां एलिमेंट क्या होगा, बहुत ही सिंपल था, 1 2 3 4 5 6 7 8। और नोटिस करना इस बीच में देखो वॉवल हमारा यू था, ए था, ओ था, ए, ये सारे वॉवल्स को आपको क्या करना था, हटाते चले जाना था, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, और आसान से क्वेश्चन में जब बड़े क्वेश्चन आते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से करते हो, बाकी आपका कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो। लोगों लेवल थोड़ा सा चेंज हुआ है, सीरीज भी बदल गई वहां पे भाई। पहला क्वेश्चन जो मैंने दिखाया था मैं उसको डेडिकेट कर सकता हूं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के लिए, मैं आरआरबी के डेडिकेट कर सकता हूं कि हाँ भाई क्लर्क में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। क्या बोला गया जरा देखो इस क्वेश्चन को, आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि उपरोक्त व्यवस्था में सारे के सारे प्रतीकों को हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन सा बाएं छोर से 15वां होगा। या फिर इंग्लिश में बात करें, if all the symbols in the above arrangement are dropped then which of the following will be the 15 from the left end। बताओ लेफ्ट से 15 क्या होगा। अगर what do you mean of symbols, सिंबल्स का मतलब होता है ये जो सिंबल्स दिख रहे हैं ना, सारे सिंबल्स हटा दो। एक काम करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, क्या भाई बताओ जरा क्या करेंगे। सिंपल तरीके से बोलूं मैं तो सिंबल्स को काउंट ही मत करो, डायरेक्टली आप लेफ्ट से कितना गिन दो, 15, डायरेक्टली लेफ्ट से 15 गिनो, सिंबल को छोड़ देना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड दिस इज 15। तो आंसर क्या आएगा इसका, 4 आ जाएगा।
समझ में आई बात? मैंने क्या करा, उन्होंने क्या बोला, सारे सिंबल्स को हटा दो। प्रतीक का मतलब सिंबल होता है, तो सिंबल को हटाना क्या, काउंट ही मत करो। और उन्होंने क्या बोला कि लेफ्ट से कौन सा 15th एलिमेंट होगा, ठीक है। तो बस गिनो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप ध्यान रखना, इस 15th गिनने में मैंने सिंबल्स को काउंट नहीं कर रहा है भाई, सिंबल्स को तो हटाना था, ठीक है। परफेक्टली फाइन। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम में, जरा वो देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो जरा सा, ये लो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम में, देखो पढ़ो उसको, पढ़ो भाई। एग्जाम में ये 5 नंबर आपको इस किसी भी कीमत पर मिलने चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 नंबर आपकी पूरी रूपरेखा बना देंगे, पूरे कहानी की रूपरेखा बना देंगे। तो इन 5 पे बहुत अच्छे से मेहनत करनी। चलो बनाओ जरा, क्या करेंगे इसको, बनाओ जरा, जल्दी से बना दो, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो। बोला गया इस पूरी व्यवस्था में, इस पूरी इक्वेशंस में, how many such vowels are there in the above arrangements, each of which is immediately followed by symbol and but not the followed preceded by a number। मतलब कहना वो चाह रहे हैं इस पूरी कहानी में, इस पूरी कहानी में क्या बोलना चाह रहे हैं, ऐसे कितने वॉवल्स हैं, ऐसे कितने स्वर हैं जिनके जस्ट पहले, सॉरी यहां पे क्या बोला गया, विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाई ए सिंबल। फॉलोड मतलब होता है आगे, ऐसे कितने वॉवल्स हैं जिनके बाद एक सिंबल्स है, ठीक है। एंड बट नॉट इमीडिएटली प्रोसीडेड बाई ए नंबर, लेकिन भाई पीछे की तरफ नंबर नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने वॉवल हैं जिनके जस्ट बाद एक सिंबल है लेकिन पहले नंबर नहीं होना चाहिए, अगर नंबर हो गया तो गए। अब भाई देखो जरा सा भाई, वॉवल्स के जस्ट बाद सिंबल्स कहां दिखाई दे रहे हैं, देखो सुनना, वॉवल्स के बाद सिंबल लेकिन पहले नंबर नहीं चाहिए। तो यहां पे देखो ये वॉवल नहीं है, सिंबल इसके आ गए, तो खत्म करो। ये देखो वॉवल के बाद सिंबल तो है लेकिन पहले नंबर भी आ गया, तो कैंसिल है, ये तो नहीं होगा भाई। आगे देखो, वॉवल्स के बाद सिंबल यहां नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। आगे देखो, वॉवल्स के बाद सिंबल यहां भी नहीं है भाई, ठीक है। आगे देखो, वॉवल्स के बाद सिंबल यहां पे भी नहीं है, इधर भी नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन जो बोला गया था कि ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे, ऐसे कितने वॉवल्स होंगे जिनके जस्ट विच इज, क्या बोला गया इसमें, देखो ना, ऐसे कितने वॉवल्स होंगे, स्वर ऐसे कितने होंगे, ठीक है, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाई अ सिंबल। यानी कहा जाए कि वॉवल के जस्ट बाद सिंबल हो, तो देखो सबसे पहले सिंबल ढूंढो, तो बस एक ही सिंबल है जिसके बाद क्या है, वॉवल है, लेकिन उसके पहले एक नंबर नहीं होना चाहिए, तो यहां नंबर दिख रहा था भाई। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां तो बन नहीं रहा। और सिंबल सी बात आप सोचो कि सिंबल के जस्ट पहले वॉवल ढूंढना है मुझे, तो देखो सिंबल के जस्ट पहले वॉवल यहां नहीं है, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, इसमें भी नहीं है, और ये तो यहाँ पे पाई है, तो पाई के पहले भी वॉवल नहीं है, तो मेरे ख्याल से एक भी नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, बिना टेंशन लिए क्या कहते हो, जीरो। जीरो इसका आंसर आएगा, एक भी नहीं, नन, जीरो, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये लो बनाओ, ये क्वेश्चन प्रॉपर बनाओ भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लग सकता है, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। और यहां पर एक ट्रिक जो मैंने प्रॉपर आपको अल्फाबेटिकल सीरीज में बताई है कि लेफ्ट से लेफ्ट जाएंगे तो क्या होगा, राइट से राइट जाएंगे तो क्या होगा। सेशन नहीं देखा है तो जाके सेशन को प्रॉपर देखिए, और ये सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जरा बनाओ इसका आंसर क्या होगा, आंसर बनाओ क्या होगा। बोला गया इस पूरी सीरीज में लेफ्ट से 18th के लेफ्ट फर्स्ट, के लेफ्ट से 18th के लेफ्ट क्या बोला गया बेटा, फर्स्ट बोला गया, 10th बोला गया। यहां पे देखो जरा सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 10th टू द लेफ्ट ऑफ 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड फ्रॉम द, अच्छा एक काम करेंगे यहां पर ऐसे करेंगे, बाएं छोर से 18वें तत्व के बाएं 10वां है बेटा, 10वां, ठीक है, 10वां है, ठीक है, 10वां यहां पे है। एक्चुअली 10th वहां पे लिखा था, पहला नहीं है, 10वां है। जरा देखो हिंदी में आप क्लियर करो, हिंदी में भी आप क्लियर करो भाई प्रॉपर। अच्छा इसको करने का जो तरीका होता है हिंदी में तो बड़ा क्लियर है, क्या बोला उसने कि लेफ्ट से 18 के लेफ्ट 10, ठीक है, ऐसे लिख लो, लेफ्ट से 18 के लेफ्ट 10। हिंदी में तो सब कुछ ठीक है। इंग्लिश में क्या करना है भाई, इंग्लिश में ध्यान रखना, अगर पढ़ोगे तो 10th पहले आ रहा है 18th बाद में आ रहा, तो इंग्लिश में ना इसको उल्टा पढ़ते हैं। उल्टा कैसे पढ़ेंगे कि लेफ्ट एंड से 18, पीछे से पढ़ेंगे इसको, लेफ्ट से 18 के लेफ्ट 10th,
के लेफ्ट 10th। ये देखो इंग्लिश में ऐसे पढ़ते हैं। अगर आपने इंग्लिश में उल्टा पढ़ दिया कि भाई लेफ्ट से 10th के लेफ्ट 18, वो अलग बात है कि यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यहां राइट होता तो फर्क पड़ जाता। तो प्रॉपर इसको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, एक बात आपको याद होगी, मैं इसको हटाना चाहूंगा, इसको हिंदी में सब कुछ ठीक है। आपको याद हो तो मैंने एक बात बताई थी, बहुत अच्छी सी बात बताई थी, बहुत शानदार बात बताई थी आपको, कि अगर भाई लेफ्ट से लेफ्ट जाओगे तो क्या होता है, माइनस होता है। राइट से राइट जाओगे तो भी क्या होगा, माइनस होगा। लेफ्ट से राइट जाओगे तो प्लस होगा, और राइट से लेफ्ट जाओगे तो भी प्लस होगा। लेकिन जो आंसर आएगा ना, वो आंसर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एलिमेंट आएगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एलिमेंट आपका आंसर आ जाएगा। तो जरा एक काम कर लें, एक काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। वो अच्छे से करने वाला काम क्या है भाई, कि बताइए ना, लेफ्ट से 18th के लेफ्ट 10, तो भाई लेफ्ट से लेफ्ट जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 18 में से 10 माइनस करो, 8 बचेगा। कहां से, वो भी फर्स्ट एलिमेंट से, यानी लेफ्ट से 8, यानी आपको सिंपल बाएं से 8वां गिन लेना है। तो गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7, और आंसर क्या आएगा इसका, Z आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। समझ में आया कैसे करेंगे। उन्होंने बोला क्या, ये याद रखना। अच्छा, इसमें कुछ हटाने को नहीं बोला कि सिंबल हटा दो, नंबर हटा दो, एलिमेंट हटा दो। आपसे सिंपल वो कह रहा है कि आप कुछ मत करो, लेफ्ट से 18 के लेफ्ट क्या गिनो, 10 गिन दो। तो याद रखना, लेफ्ट से लेफ्ट जाएंगे तो माइनस होता है, राइट से राइट जाएंगे तो भी माइनस होगा। दो एक जैसे दिखाई दें तो माइनस हो जाएगा, और अलग अलग दिखाई दें तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, आंसर जो होगा वो फर्स्ट वाले एलिमेंट से होगा। गॉट इट गाइस। चलिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, लेफ्ट से 8वां, कोई हटाना नहीं था, 3 3 6 2 8, आंसर इज Z। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लो भाई, ये ट्राई करो जरा सा, ये क्वेश्चन ट्राई करो प्रॉपर, जल्दी से ट्राई करो, ट्राई करो, बताने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या हो सकता है। भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ध्यान से बनाना है। पूछा गया कि एक सीरीज है, सीरीज के रिस्पेक्ट में मिसिंग सीरीज है, इस मिसिंग सीरीज में पूछा गया है कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे भाई क्या आएगा, और आपका जो आएगा दैट विल बी योर आंसर। चलो जल्दी से बनाओ इसको, जल्दी से बनाओ इसको, ठीक है भाई। चलो लेट्स सी। पूछा गया है, बताओ कि इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। मैं जरा इंग्लिश में दिखा देता हूं यहाँ पे। अब सुनो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप इसको तुरंत कंपेयर किया करो अपने किससे, मेन सीरीज से। याद रखना, इसको तुरंत कंपेयर किया करो किससे, मेन सीरीज से। और अगर मेन सीरीज की बात करें तो देखो कैसे करोगे, यू कॉपीराइट एल, देखो यू यहां दिख रहा, और एल कहां दिख रहा भाई, एल कहां दिख रहा, जरा ढूंढ लो एल कहां दिख रहा। तो यहीं से आप देखोगे तो +2 पे दिख रहा, +2 मतलब दूसरे पे ही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या था, कॉपीराइट एल था, उसके बाद $C। तो एल से अगर डॉलर की बात करें तो यहां देखो डॉलर आपको यहां दिख रहा है, एल से डॉलर का गैप जो कितने का है, 1 2 3 4, +4 का दिख रहा। और यहां से जो C है ना, वो भी +4 पे। मतलब कुल मिला जुला के जो कहानी बन रही है वो कुछ ऐसी बन जा रही भाई। अच्छा, यहां पे ना U से L नहीं था, पहले एक काम करेंगे, U कॉपीराइट L है ना, तो एक काम कर लो भाई, U कॉपीराइट L को अगर बनाओगे आप तो ऐसे बनाओगे, U से कॉपीराइट कितने पे जा रहे हो, 1 2 3 4, ये देखो 4 पे जा रहे हो, ठीक है। और कॉपीराइट से L की बात बोला गया है, तो L तो देखो पीछे 2 पे आ गया, ठीक है। अभी फिलहाल तो ऐसे चलने दो, आगे देखो पूछा क्या गया यहाँ पे, $C है ना, तो L से डॉलर से C, 4 के गैप पे दिखा मुझे। C#B की बात करें तो हैश आपको कहां दिखाई दे रहा है, देखो C से फिर से पीछे गए हैश, और B जाने के लिए इसके आगे चले गए, ठीक है। ये भी बन गया हमारा। अच्छा, क्या पूछा गया है, क्वेश्चन समझना कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे इक्वेशन वाइज देखा जाए तो क्या आएगा। फिलहाल तो मैंने ऐसे लिख लिया, चलो भाई ये भी हमने लिख लिया फिलहाल जैसे वो कह रहा है। अच्छा, अगला वाला फिर से क्या 4 4 पे आएगा, जरा देख लेते हैं। तो B से अगर बात करें, B एंड V, तो देखो B से एंड की तरफ आप जा रहे हो यहाँ पे, तो एंड की तरफ जब आप जाते हो ना, B से एंड की तरफ आप जा रहे हो, तो यहाँ पे कितने पे जा रहे हो भाई, 1 2 3 4, ये देखो +4 पे जा रहे हो, +4 पे जा रहे हो। अच्छा जी, आप कुछ कॉमन सा दिख रहा है क्या आपको, कुछ कॉमन सा दिख रहा है क्या आपको, मैं एक बार फिर से बताता हूं, देखो कॉमन क्या दिख रहा है समझना। आप देखोगे ना, इस क्वेश्चन में करने में बहुत आसान सी बात क्या है, अगर U से L की तरफ जाए, ध्यान देना, U से डायरेक्टली L की तरफ जाए तो इसमें +2 दिख रहा है, मतलब लेटर से लेटर में जा रहे हैं तो +2 दिख रहा, सॉरी L क्यों बोला मैंने, कॉपीराइट है ना, U से कॉपीराइट की तरफ जा रहे हैं तो +4 दिख रहा, ठीक है।
एल से डॉलर की तरफ जा रहे हैं, आप ऐसे देख लो, एल से डॉलर की तरफ जा रहा है तो भी +4 दिख रहा है, आप डायरेक्टली ऐसे चेक कर लो। सी से हैश की तरफ जा रहा है तो भी आप देखेंगे सी से हैश की तरफ, यहाँ पे देखो जरा सा, सी से हैश कहाँ पे दिखाई दे रहा है भाई, सी से हैश अगर देखो यहाँ पे, सी से हैश भाई यहाँ पे -2 है, चलो ठीक है, फिलहाल इसको लेके चलते हैं। बी से एंड की तरफ जाते हैं, अगर बी से एंड की तरफ, अगर मैं इंडिविजुअली दो तो को लेके चल रहा हूं तो कैसे करूंगा, तो बी से एंड की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे फिर से +4 जा रहा, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब v की बात करें अगर, तो v से भी क्या +4 पे जाएगा, क्योंकि 4 का 2 पेयर बना है, फिर -2, तो फिर से 4 का 2 पेयर और -2 बनेगा क्या, तो एक बार चेक कर लो। तो v से जरा 4 आगे जाओ, 4 मतलब 1 2 3 4। अब देखो ध्यान से समझना, v से जब तुम 4 आगे जा रहे हो तो यहां पे क्या दिख रहा है तुमको, W आता दिखाई दे रहा है। v से जब 4 आगे जा रहा हो तो W आता दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। W वाला हमारा आंसर होने के पूरे पूरे आसार हैं। और जरा सोचो कि W वाला तो ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद ध्यान से देखो, आप नोटिस करोगे उसके बाद जब जाएंगे तो क्या जाएंगे, देखो यहां पर अगर मैं V से W चला गया, ये 2 हमारे +4 आ गया, तो क्या -2 वाला डेटा आएगा, तो -2 अगर जाए तो W से 1 और पीछे जाएंगे तो एंड आता दिखाई दे रहा है मुझे, एंड, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में एंड आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब एक बात तो तय है कि यहाँ पर इनका सीक्वेंस प्रॉपर लेके चलना पड़ेगा, प्रॉपर सीक्वेंस लेके चलना पड़ेगा। तो जरा चल के देख लेते हैं इसको। एक बात तो तय है कि W आएगा, लेकिन इंडिविजुअली हम 2 को लेके चलेंगे तो यहाँ पे चीजें बनती दिखाई नहीं दे रही, तो मतलब पूरा ही पूरा लेके चलो भाई। अगर पूरा ही पूरा लेके चलेंगे तो क्या बनेगा, जरा देख लो। एक पॉसिबल कंडीशन की जब आप क्वेश्चन चेक करते हैं तो किस लेवल पे कितना कितना करके क्या कर सकते हैं वो जरा देख लीजिए, और उसी लेवल के बेसिस पे हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो एज अ स्टूडेंट आप क्या क्या कर सकते हो मैंने आपको बता दिया, अब जरा देखते हैं इसमें करेंगे क्या। क्या करेंगे देखो जरा, सिंपल ध्यान से देखना, आप सिंपल ध्यान से आप देखोगे, पूछा गया कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ अबव सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस है इसको यहां पे जरा टैली कर लेते हैं। तो अगर टैली करेंगे तो आप सीधे लेके चलते चलो, यहां पे यू कॉपीराइट एल की बात करें तो यू से कॉपीराइट देखो 4 आगे गए और कॉपीराइट से 2 पीछे गए, ठीक है, अगर ऐसे हो गया। अच्छा एक चीज और देखो जरा सा, यहाँ पे एक चीज और देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको यहीं से ऐसे डिवाइड कर दूं, अब क्या बचा बेटा, $C#, ठीक है। तो ये देखो डॉलर से C आगे जा रहे हो, आप ध्यान से देखो तो +4 जा रहे हो, और C से हैश जा रहे हो तो यहाँ पे क्या जा रहा है, -2 कह सकते हैं उसको, मतलब। अब B एंड V की बात करो, तो B से एंड की बात करेंगे अगर, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, B एंड V है ना, तो B से एंड की तरफ जा रहे हो तो +4 जा रहे हो, और V जा रहे हो तो आप -2 पे चले जा रहे हो। तो आपने नोटिस क्या किया कि हमने 2 को लेके देखा, हमने सिंगल लेके देखा, हमने इनको आपस में लेके देखा, सिंबल से सिंबल लेके देखा। अगर यहाँ पे बीच में कॉमा होता तो क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाता, लेकिन कॉमा नहीं था तो क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग वाला बन जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में फिर हमने देखा कि 3-3 का पेयर लेके चला तो कंसेप्ट काफी क्लियर हो गया। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ भाई, कि पहले से दूसरे जाने के लिए +4 जा रहा और उसके बाद दूसरे से तीसरे जाने के लिए -2 आ रहा। तो अब एक चीज और देखो जरा सा, अगला क्या होने वाला, जरा सोचो, क्या अगला W ही होगा जो हमने सोचा था। लेट्स सी, जरा एक बार देख लेते हैं। अच्छा भाई, अगला लाने के लिए पहले तुमको ये पकड़ना पड़ेगा कि अगला लेटर क्या होगा। तो जरा कंपेयर करो, L से डॉलर को कंपेयर करो, और अगर L से डॉलर को कंपेयर करो, भाई आपको समझ में आ गया कि पहले +4 है और फिर -2 है। तो एक काम करता हूं, मैं इसको हटा देता हूं, इसको प्रॉपर हटा देता हूं। सिर्फ आप ये देखो कि L से डॉलर, तो देखो L से डॉलर का गैप कितने का दिख रहा है, +4 का, ठीक है। हैश से B का देखो जरा, तो हैश से B का भी क्या दिख रहा है भाई, +4 का। तो इसका मतलब V से भी +4 जाने वाले हैं। तो 1 2 3, तो यानी कौन आने वाला है, W। जो हम लोग कहा था कि W फर्स्ट लेटर आएगा, चलो भाई W आ गया। अब W से 4 आगे चले जाओ, पहला +4 है तो 1 2 3, तो इसका मतलब W से 4 आगे जाएंगे तो प्लस आएगा। तो W के बाद मुझे क्या चाहिए भाई, प्लस। और अगर जैसे ही W के बाद प्लस देखेंगे तो ये तो ऑप्शन कैंसिल था, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद डेफिनेटली -2 जाएंगे, तो इससे जब -2 जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, P मिल जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, W + P, और ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर A। आप देख सकते हैं कि एज अ स्टूडेंट हम क्या क्या एग्जाम में दिमाग लगा सकते हैं, और देखो कैसे क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं और गलती को कैसे सुधारा जा सकता है। प्रॉपर मैंने बताने की कोशिश की। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन का मतलब कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है और आप क्या नहीं करेंगे वो सब कुछ मैंने बता दिया इसमें, ठीक है ना।
तो याद रखना कभी भी अगर आपके सामने सीरीज आए तो एक यहां पर हिंट ले सकते हैं कि 3-3 के पेयर से लेके चलना, मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए जरा अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इसी सीरीज से रिलेट करके दिया गया। जरा देखो सीरीज से रिलेट करके क्या दिया गया, क्या बोला गया कि सारे, अच्छा आप एक बार ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करने की कोशिश करो, ट्राई करने की कोशिश करो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको ट्राई करने की कोशिश करो, जरा देखो दिमाग से कैसे कर सकते हैं। चलिए मैं इसको बताऊं जरा सा, लेट्स सी। देखो भाई क्या एग्जामिनर कहना चाह रहा है इसमें, एग्जामिनर कहना चाह रहा है कि अगर सारे के सारे नंबर्स को हटा दें, ठीक है, नंबर्स को सारे हटा दिया तो पूछा गया है कि 10th पोजीशन पे राइट से कौन आएगा। तो राइट से 10th पे कौन आएगा अगर नंबर सारे हटा दे तो। बेटा नंबर हटा दो तो राइट से 10 गिनो, 1 2, ध्यान रखना नंबर छोड़ देना, बाकी सब गिनना। 2 के बाद देखो 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पे कौन आएगा, V आ जाएगा। ठीक है, नंबर्स ध्यान रखना, अगर वो कहता है नंबर्स हटा दे, अगर वो एलिमेंट हटाने बोलता है तो एलिमेंट का मतलब तीनों एलिमेंट में आ जाएंगे, लेटर नंबर सिंबल एलिमेंट में आएंगे। अच्छा इसके अलावा अगर बात करें लेटर्स हटा दे तो सिर्फ लेटर को ही हटाना, सिंबल्स हटा दे तो केवल सिंबल्स को हटाना। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, नंबर्स को काउंट ही नहीं किया, नंबर्स हट चुके हैं और उन्होंने क्या बोला है राइट एंड से, तो राइट ही होगा ना, तो नंबर्स गिन लिया मैंने हटा के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और देखो यहाँ पे सारे नंबर्स को छोड़ा है मैंने, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा V। चलो आगे करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन करने से पहले आपको ध्यान ये रखना होगा कि क्वेश्चन को बताना क्या चाह रहा है एग्जामिनर, पूछना क्या चाह रहा, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। ठीक है ना। अब आपसे क्या बोला गया भाई, सीरीज आपके सामने फिर से आ गई है, कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 17th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो इस इंग्लिश वाले में थोड़ा दिक्कत जा रही, हिंदी में देखो कितना क्लियर है, कौन बाएं छोर से 17वें के बाएं 5वां है, कितना आसान था। तो इंग्लिश में आपको थोड़ा पीछे से पढ़ना पड़ेगा, कैसे कि लेफ्ट से, यहां लिखता हूं मैं, लेफ्ट से 17 के लेफ्ट 5 के लेफ्ट 5, लेफ्ट से 17 के लेफ्ट 5 आपसे पूछा गया है क्या होगा इसमें, गॉट इट। तो चलो जरा सा लेफ्ट से 17th के लेफ्ट 5 की बात अगर कर दें तो कैसे कर देंगे, तो भाई लेफ्ट से लेफ्ट जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 17 में से 5 अगर माइनस करोगे तो क्या आएगा भाई 12 आ जाएगा, और कहां से, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एलिमेंट। तो लेफ्ट से 12 पूछा गया है, जरा गिन लो। अच्छा कुछ हटाने को तो नहीं बोला गया, नहीं भाई, तो लेफ्ट से 12 गिनो जरा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड दिस इज 12। तो आंसर जो आपका होगा वो 8 हो जाएगा और ये बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या बोला उन्होंने, क्या कि लेफ्ट से 17 के लेफ्ट 5 और 17 में से 5 हटाओगे तो क्या आएगा 12 आ जाएगा। तो लेफ्ट से आपको डायरेक्टली क्या गिना था 12, समझ में आया 12 कैसे गिनेंगे, और 12 में सारे के सारे गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और एग्जाम में ये चीज आप लिखोगे नहीं, डिस्प्ले पे ही ऐसे गिन लेना, क्योंकि लिखने वाला टाइम आपको बचाना है थोड़ा सा। ठीक है ना, आंसर आएगा इसका 8। आई विश आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे देख लो भाई, इसमें अगला क्वेश्चन, अभी तक तुमने क्या सॉल्व किया, अभी तक तुमने सॉल्व किया क्या प्रॉपर इसमें अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन डिस्टेंस के। देखो याद रखना कि इस बार का जो प्रीलिम्स है उस पे यही सारे टॉपिक्स आएंगे किसी किसी तरीके से, तो हर तरह के क्वेश्चंस हम आपको लेके आ रहे हैं, हर तरह के क्वेश्चंस हम आपके सामने दे रहे हैं। तो आपको बस करना यह है कि प्रॉपर कंटेंट को देखना है, समझना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसको सॉल्व करके ही जाना है। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। वीडियो को पॉज करिए, आराम से डायग्राम बनाइए, और मैं कह सकता हूं ये क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं दे सकते आप, 1 मिनट में आपको मैक्सिमम टाइम देके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जरा देखिए, वीडियो को पॉज करिए, बनाइए जरा, वीडियो को प्रॉपर पॉज करिए और इसको बनाने की कोशिश करिए। पूछा गया भाई कि x के रिस्पेक्ट में t की डायरेक्शन क्या है, और इनसे 1 2 नहीं कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। IBPS क्लर्क का एग्जाम देना है तो भी आप याद रखना, उसके लिए अलग से नहीं पढ़ना, ये सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, इसी सिलेबस पे आप जाएंगे तो आपको प्रॉपर चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए और बनाने की कोशिश करिए जरा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने दे दिया, इसमें ट्राई कीजिए जरा इसको बनाने का। चलिए भाई, तो उम्मीद है आपने इसको प्रॉपर बनाया होगा, और अब मैं इसको बना के दिखा रहा हूं कैसे करेंगे। भाई ये क्वेश्चन जो होता है इट इज ऑल अबाउट कि आप कैसे डायग्राम बनाते हैं। अगर आपका डायग्राम सही बनेगा तो क्वेश्चन तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं इसका आंसर कैसे निकलेगा, इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं वो भी जरा देख लीजिए, इसमें क्या बोला गया, वाई जो है वो 20 मीटर कहां पे भाई, नॉर्थ में, किससे, क्यू से।
y जो है ना वो q के नॉर्थ में, तो हमेशा इसमें सेकंड पर्सन को बिठाते हैं, यानी किसको बिठाओगे, q को, ठीक है। ये रहा q इसमें, ठीक है। q के नॉर्थ में कौन है, y है, और डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर की, ठीक है। आगे देखो जो s है वो 7 मीटर ईस्ट है q के, तो q के ईस्ट में 7 मीटर थोड़ा सा छोटा होगा। ये कौन है भाई, ये है आपका s, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ, किसको, y को, क्योंकि 20 थोड़ा ज़्यादा भी होता है भाई, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं, ये y हो गया, ठीक है। आगे क्या बोला गया इसमें, आगे क्या बोला गया इसमें, हाँ, z जो है वो 17 मीटर नॉर्थ है किसके, u के। सर सोचो u के नॉर्थ में z है 17 मीटर पे, अभी मुझे u का z का नहीं पता, तो अलग से लिख लो कि u के नॉर्थ में 17 मीटर पे कौन है, z है, ऐसे कर लिया मैंने। आगे बढ़ते हैं जरा सा, u जो है वो 7 मीटर वेस्ट है q के, भाई q के 7 मीटर वेस्ट में कौन है, u आ जाएगा, ठीक है। और अगर u आया तो आप नो डाउट यहां पे देखेंगे कि 17 मीटर ऊपर जाने पर z मिल रहा, तो जरा सोचो ना z जो है वो 17 मीटर ऊपर कहां जाएगा, ये थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि ये 20 है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया, s 9 मीटर नॉर्थ है किसके, r के, s ये रहा, और r के 9 मीटर कहां पे है, नॉर्थ में, तो इसका मतलब r यहीं कहीं होगा, r के 9 मीटर नॉर्थ में कौन हो जाएगा, s, ठीक है। y जो है वो 5 मीटर ईस्ट है t के, y t के 5 मीटर ईस्ट में, तो इसका मतलब t यहीं कहीं होगा, यहाँ पे ऐसे छोटा सा इधर, t के वेस्ट में 5 मीटर पे y, क्योंकि ये पूरा 7 है तो थोड़ा ये छोटा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया, जो पॉइंट a है ना वो साउथ में है किसके, u के, a जो है वो u के साउथ में है, वो भी कितने पर भाई, a इज साउथ ऑफ u एंड वेस्ट ऑफ r, तो r के ही सामने होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो, ये जो a है u के साउथ में है और r के वेस्ट में, तो इसकी डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 9, क्योंकि ये 9 है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्वेश्चन तो आपने बना दिया, ठीक है ना, सब कुछ यहाँ पे आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। x 9 मीटर साउथ है z के 9 मीटर साउथ में x नहीं आया क्या, अच्छा ठीक है। तो एक काम कर लेंगे, x को थोड़ा सा बीच में मैं रख लेता हूँ, ये x वाली लाइन जो है ना इसको हम रख लेते हैं कहाँ पे, बीच में। उसके बाद s 9 मीटर नॉर्थ है r के, तो एक काम करेंगे, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे मान लो ये x रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ये x की डिस्टेंस कितनी है, 9 मीटर, ठीक है भाई, x को यहाँ बीच में मान लिया। अब आपसे पूछा क्या गया है कि बताइए व्हाट इज द डिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ t। हमेशा याद रखना जो नाम पहला है ना उसी के बारे में आपको बताना है कि t जो है वो x से किधर है। तो आप देखो जरा सा, x यहाँ पे है, और अगर बात करें t की, t इसमें कहाँ दिख रहा है भाई, ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, u और z तो आपको प्रॉपर यहाँ दिखाई दे रहा होगा, तो x से t कहाँ पे आएगा, तो आप मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत जाने वाली नहीं है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात अगर बताऊं मैं, तो x के देखो ईस्ट में तो t नहीं आ रहा, वेस्ट में भी t नहीं आ रहा, नॉर्थ में भी t नहीं आ रहा, तो कहाँ पे आएगा भाई ये इसके प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। आंसर क्या आएगा इसका, कि जो t है वो x के रिस्पेक्ट में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, और आप पाओगे कि नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन में आपको सी में दिखाई दे रहा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है भाई। चलिए जरा आगे बढ़ लेते हैं इसमें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यही तो नहीं है, नहीं भाई, अगला क्वेश्चन ये चेंज हो गया थोड़ा सा। अब इससे मैंने एक ही क्वेश्चन दिया है, आपको हो सकता है कि 2 या 3 या 4 क्वेश्चन तक एग्जामिनर उससे दे देगा, तो आप ध्यान रखना है कि अगर आपका डायग्राम सही बनेगा तो आपका आंसर आना तय है। जरा ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बड़ा जरूर है, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा क्या होगा इसको तो आपको ड्रॉ करना सीखना है। ड्रॉ करिए और उसके बाद इसके आंसर्स देने की कोशिश करिए। जरा वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, जरा दिमाग लगाइए। चलिए जरा मैं इसको बना के दिखाता हूं, ठीक है। आई विश आपने इसको ट्राई किया होगा। देखो यार, ट्राई अगर आप प्रॉपर करते हो, चीजें आपकी अगर प्रॉपर बनती है तो आप बना लोगे, अगर चीजें प्रॉपर नहीं बनती है तो आपको दिक्कत जाएगी। पॉइंट बी जो है वो 10 मीटर कहां पे है, नॉर्थ है किसके, डब्ल्यू के, कौन, बी। अच्छा देखो, डब्ल्यू के नॉर्थ में भी है, तो देखो यहां पे डब्ल्यू आ जाएगा, उसके नॉर्थ में ये देखो आपका बी आ जाएगा।
W के कहाँ बोला गया, नॉर्थ में, और कितने पे, 10 मीटर पे। ये देखो हमने बना दिया इसको, ठीक है ना। अच्छा, विच मतलब किसकी बात हो रही भाई, तो विच का मतलब होता है W की बात हो रही है, यानी जो W है वो 7 मीटर वेस्ट है किसके, E के। तो E के वेस्ट में 7 मीटर पे, तो E इधर कहीं होगा, तो E के वेस्ट में W 7 मीटर पे, ठीक है। जो D है वो 5 मीटर साउथ है E के, तो E के साउथ में 5 मीटर जाने पर कौन मिल जाएगा भाई, D मिल जाएगा, ठीक है। D जो है वो 5 मीटर साउथ है इसके, E के। जो P है, P फॉर पैरेट, वो 9 मीटर ईस्ट है B के, ठीक है। P जो है वो B के 9 मीटर ईस्ट में। ज़रा सोचो कि जो P को बिठाओगे आप तो B के ईस्ट में 9 मीटर पे, तो B के ईस्ट में अगर 9 मीटर पे जाएं तो B से थोड़ा सा आगे चले जाएंगे यहाँ पे, तो 9 मीटर पे कौन आ जाएगा, P आ जाएगा, ठीक है ना। ये प्रॉपर आ चुका आपका। अच्छा ठीक है, आगे क्या बोला गया, E जो यहाँ पर है, पॉइंट E जो है ना वो मिड पॉइंट में आना चाहिए किसके, W और C के। कौन, E। जो E है वो W और C के मिड पॉइंट में आएगा, तो जाहिर सी बात है C यहाँ कहीं होगा, और अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, तो इनके बीच में आ गया E, ठीक है ना। आगे क्या बोला गया, पॉइंट बीइंग टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ W, ठीक है। अच्छा C जो है ना, सॉरी जो E है वो W के ईस्ट में होना चाहिए। भाई यहाँ पे कॉमा का मतलब क्या बोला गया, E, इसकी बात हो रही फर्स्ट पर्सन की। ये पॉइंट E जो है ना वो ईस्ट में होना चाहिए W के, तो ठीक है ना, ईस्ट में तो दे रहा है। और C की बात करेंगे तो C भी ईस्ट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे देखो, H की बात कर रहा कि जो पॉइंट H है वो 4 मीटर नॉर्थ में है A के। A के नॉर्थ में 4 मीटर पे कौन है, H। A के नॉर्थ में 4 मीटर पे H है। अब तुमको कहीं भी A भी नहीं दिख रहा, H भी नहीं दिख रहा, तो एक काम कर लेते हैं, A का नॉर्थ और H 4 मीटर, ये बने अलग से बना लिया फिलहाल के लिए, ठीक है ना। आगे देखो, W जो है ना वो एग्जैक्टली बिटवीन है किसके, E और A के। भाई देखो W E और A के ठीक बीच में, तो अगर E यहाँ पे है तो इसका मतलब A इधर कहीं होगा, और ये डिस्टेंस भी 7 होगी, तो E और A के बीच में W आएगा, और A जैसे आया तो A से 4 मीटर की ऊपर नॉर्थ में कौन आ जाएगा, H आ जाएगा। तो ये जो डेटा हमने बनाया ना इसको आप मिटा सकते हैं। पूरा खेल इसको ड्रॉ करने का, अब अच्छे से एक बार ड्रॉ करो, सारे नंबर आपको बनने वाले हैं। फिर देखो क्या बोला गया, W जो है वो एग्जैक्टली बिटवीन E और A के, और A जो है वो टुवर्ड्स वेस्ट है W के। भाई हाँ, A W के वेस्ट में, तो सारी कंडीशन मैच हो गई और हमारा डायग्राम बन गया। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ B विद रिस्पेक्ट ऑफ D। सोचो सॉरी, यहां पे ध्यान से देखो, अगर तो पूछा गया है कि B का डायरेक्शन क्या होगा, किससे, D से। तो B आपको यहां दिखाई दे रहा है, नोटिस करो, ठीक है, और D आपको यहां दिखाई दे रहा है। तो D से B कहां पे आएगा, देखो जरा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये क्या आ रहा है भाई, नॉर्थ वेस्ट के बीच में, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे बनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, मैं एक ही की क्वेश्चन दे रहा हूं कि मैं बस आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं, कैसे इसको बना सकते हैं, ये ट्राई कीजिए। जरा सा महेश वाली कंडीशन को लेकर चलिए, जरा बनाने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन को ड्रॉ करना शुरू कीजिए, क्वेश्चन को ड्रॉ करना शुरू कीजिए, करिए जरा, इसको बनाने की कोशिश करिए इसको। महेश पॉइंट सी से 10 मीटर साउथ में चल रहा। अब आपको क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन से ही क्वेश्चन को शुरू कर देना है बनाना। चलिए, आप उम्मीद है कि वीडियो को पॉज करके ट्राई किए होंगे इस क्वेश्चन को, और आपसे आंसर भी निकल के आ चुका होगा। जरा मैं इसको बना के देखता हूं क्या आंसर सही है। देखिए भाई, देखिए भाई, ध्यान से देखिए, महेश 10 मीटर साउथ में जाता है सी से, तो सी से साउथ में 10 मीटर पे चलता है, ठीक है, और कहां पहुंचता है भाई, डी पर पहुंच जाता है, ठीक है। महेश डी पर पहुंच गया, फिर क्या बोला गया, उसके बाद लेफ्ट टर्न लेके 14 मीटर चलता है और ई पे पहुंचता है। तो अगर तुम नीचे देख रहे हो तो लेफ्ट टर्न इधर ही साइड हो जाएगा, तो लेफ्ट मुड़ के कितना चला भाई, 14 चला, और 14 पे चलने के बाद फिर कहां पहुंचा, ई पर पहुंच गया। फिर उसके बाद फिर से लेफ्ट टर्न मुड़ा और 12 चला, तो ये देखो हो गया लेफ्ट टर्न मुड़ के 12, ठीक है, 12 चला, ठीक है, और कहां पहुंचा है भाई, एफ पर पहुंचा है, ठीक है। फिर उसके बाद लेफ्ट टर्न मुड़ा और 6 चला है, तो लेफ्ट मुड़ के अगर 6 जाएगा तो जरा सोचो, ये 6 मतलब 14 से कम होगा थोड़ा सा, नीचे वाले 14 से, तो यहाँ 6 चला, और 6 चलने के बाद वो जी पर पहुंच गया भाई, चलो ये पॉइंट जी हो गया। उसके बाद फिर से लेफ्ट मुड़ता है और 16 चलता है। जरा सोचो, अगर 16 चलेगा लेफ्ट मुड़ के,
तो नो डाउट ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12, तो 4 और आगे निकल गया, ये 12 हो गया और ये 4 हो गया, तो यहां पहुंच गया। ये पॉइंट कौन सा है? एच है। अब आपसे क्या पूछा गया कि बताओ जी जो है वो डी के किस डायरेक्शन में, जी डी के किस डायरेक्शन में? भाई जरा सोचो कि जो जी है वो डी से कहां पे, तो डी यहां पे, जी यहां पे, ये दिशा क्या होगी भाई? ये देखो ईस्ट वेस्ट सॉरी नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आएगा भाई? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो इसका आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। आपका आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है भाई। बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं और एक बार ड्रॉ कर लेते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि आपके लिए कोई बहुत बड़ा टास्क होगा आंसर देना, ठीक है ना। आंसर आ गया इसका नॉर्थ ईस्ट की जो जी है वो याद रखना, जो नाम पहला होगा उसी के बारे में पूछा जाएगा और किसके रिस्पेक्ट में? सेकंड वाले के। तो डी के रिस्पेक्ट में जी कहां आएगा? नॉर्थ ईस्ट में। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट पे आइए जरा, नेक्स्ट पे ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। शालिनी इज गोइंग टू द मार्केट फ्रॉम हर होम। कैसे बनाओगे इसको? वीडियो को पॉज करो, बनाने की कोशिश करो। ठीक है भाई, लेट्स सी। बहुत ध्यान से समझिएगा और समझ के बनाने की कोशिश करिएगा। शालिनी अपने घर से बाजार जा रही है, वो नॉर्थ में 8 मीटर चलती है, फिर लेफ्ट मुड़ती है 5 चलती है। तो बहुत सिंपल सा टास्क है और प्रीलिम्स में बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके सामने, लेवल ठीक ठाक आएगा, आप पढ़ के बना सकते हो। ध्यान रखना डायरेक्शन डिस्टेंस की अगर मैं पर्टिकुलरली बात कर लूं तो याद रखना कोई भी एग्जाम देते हो बहुत हाई फाई लेवल नहीं आता। हाँ अगर बात करूं एक्सेप्ट किसके? मेंस एग्जाम के, मेंस में थोड़ा सा लेवल अच्छा रहता है। और इसके अलावा भाई अगर मैं थोड़ा बहुत कह सकता हूं तो आरबीआई के एग्जाम्स वगैरह में ठीक ठाक रहता है, बाकी तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। शालिनी क्या करी भाई? आपने बना दिया होगा इसको। शालिनी मार्केट जा रही है अपने घर से, शी मूव 8 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो चलो भाई यहां उसका घर है, ये शालिनी का घर है और ये 8 मीटर यहां से कहां जाती है? नॉर्थ में, ठीक है। शालिनी 8 मीटर कहां जा रही भाई? नॉर्थ में जा रही। फिर उसके बाद लेफ्ट टर्न मुड़ के 5 चलती, लेफ्ट मुड़ी और 5 चली, यानी ये देखो लेफ्ट मुड़ी और कितना चली? 5, ठीक है। उसके बाद फिर अपने कहा मुड़ी? राइट मुड़ी और कितना चली? 9। तो ये देखो ये राइट मुड़ी और कितना चली? 9, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? यहां पर पहुंची तो यहां पे कहां पे आ गई? अपने फ्रेंड्स के हाउस आ गई, ये घर आ गई अपने दोस्त के, फ्रेंड्स हाउस उसका यहां पे है भाई, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? घर वहां पहुंचने के बाद फिर से वो कहां मुड़ी बेटा? साउथ डायरेक्शन में, एंड शी टर्न इन साउथ डायरेक्शन एंड कवर कितना? 5। भाई सोचो यहां से वो रिटर्न होके आती है साउथ में, तो रिटर्न होके साउथ में आएगी तो मान लेते हैं यहां पे 5 चल के आ गई, ठीक है। 5 किलोमीटर कहां गई बेटा? 5 मीटर साउथ में गई और उसके बाद बोलता है कि फिर अपने लेफ्ट मुड़ के कितना चली? 5। अब जरा सोचो उसका लेफ्ट कहां होगा? यही होगा ना। लेफ्ट मुड़ के वो कहां चली? 5, यहां आ गई, ये भी 5 चल दी वो, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला गया? वो मार्केट पहुंच गई। तो यानी ये जो इलाका है ना, ये किसका इलाका है भाई? मार्केट का। ये मार्केट पे आ गई। अब आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर होम एंड मार्केट? सोचो होम से मार्केट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? आपको पता होगा कि ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही, ये डिस्टेंस, ये इसके बराबर। अगर ये 9 है तो ये भी क्या हो जाएगी? 9। ये 9 हो गई और ये क्या हो गई? 8 हो गई। तो 9 में 8 जोड़ दो, कितना आएगा? 17 मीटर। मतलब क्वेश्चन जो है ना, एक सेकेंड रुक जाओ कुछ, अच्छा माफी चाहूंगा, एक चीज माफी चाहूंगा यहाँ पे, ये 9 नहीं है बेटा, एक्चुअली ये पूरा 9 है। ये जो है ना ये पूरा 9 है। 9 में से अगर ये 5 निकल गया तो मैं इसको 4 बोलूंगा ना भाई, ये पूरा 9 था, ये 5 हो जाएगा तो ये 4। तो अगर ये 4 होगा तो ये डिस्टेंस भी कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो ये 4 हो गई बेटा और ये 8 हो गई। तो 8 + 4 दैट इज 12। आंसर आएगा इसका कितना? 12 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी वाला, ठीक है। ये 4 हो जाएगा, पूरा 9 था, 5 निकल गया तो 4 ही तो बचेगा ना भाई। चलिए तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? 12 मीटर। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखें क्या? अगला क्वेश्चन चेंज है। ये वाला क्वेश्चन मैंने ज्यादा देने की कोशिश करी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पीक पे चल रहा है अभी भाई, ट्रेंड में चल रहा है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर डायरेक्शन डिस्टेंस में पूछे जाएंगे तो ऐसे वाले आ रहे हैं। डायरेक्टली आपको कोई घर से चल रहा, बाहर से चल रहा, ऐसे बना रहे हैं, वैसे बना रहे हैं, दाएं चल रहा, बाएं चल रहा वाले क्वेश्चन आजकल कम आ रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। पॉइंट इसके इतने में है, ये वाले क्वेश्चन बहुत बहुत आ रहे हैं। तो आजकल इस पर फोकस करिए जरा। क्या भाई पूछा गया बताओ? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है किसके बीच में? टी और आर के बीच में।
और आर टी से डिस्टेंस डायरेक्शन कौन सी है ये भी बताना है आपको। तो वीडियो को पॉज करिए और पूरा बनाने की कोशिश करिए, पूरा बनाने की कोशिश करिए और बहुत अच्छे तरीके से बनाइए इसको। लीजिए जरा बनाने की कोशिश करिए। चलिए जरा देखते हैं, अगर मैं बोलूं तो कैसे बनाएंगे। H 5 मीटर नॉर्थ में है टी के, ये देखो टी आ गया, इसके नॉर्थ में 5 मीटर चलने पर H आ गया। ठीक है, शुरू करो आराम से। और हमेशा जब आप ऐसे क्वेश्चन शुरू करो ना तो हमेशा पहले सेकंड पर्सन को बिठाओ, टी को बिठाओ पहले, और टी के रिस्पेक्ट में बताओ फर्स्ट पर्सन को। अच्छा, के जो है वो 8 मीटर वेस्ट में H के, तो H के 8 मीटर पे वेस्ट में कौन आ जाएगा, के आ जाएगा। ये हो गया के। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, आगे बोला गया कि जो J है वो 10 मीटर साउथ है के। अच्छा, के साउथ में 10 मीटर पे जाऊंगा तो मैं J मिलेगा। तो देखो ये डिस्टेंस जो 5 है तो नो डाउट ये 5 हो जाएगी, और हमको चलना कितना है भाई, चलना कितना है 10। तो इसका मतलब हम एक काम करें क्या, यहां से 5 और आगे निकल गए, तो यहां पे के से 5 और आगे निकले तो कहां पहुंचे बेटा, 10 पे, और 10 पे आ गए तो कौन सी डायरेक्शन आ गई आपकी, J वाली आ गई। आगे देखो, आगे देखो, यहां पे क्या बोला गया, आगे क्या बोला गया इसमें, जो R है वो 12 मीटर ईस्ट है H के, R H के ईस्ट में 12 मीटर पे, तो H के ईस्ट में 12 मीटर पे कौन है, R है। देखो बहुत आसानी से चीजें बन रही, बस आपको उसको ड्रॉ करना आना चाहिए। आगे क्या बोला गया, R जो है वो 12 मीटर ईस्ट है H के। ठीक है, आगे क्या बोलता है इसमें कि A जो है वो 5 मीटर ईस्ट है किसके, P के। भाई देखो यहाँ लाइन बोली गई क्या, कि A P के ईस्ट में 5 मीटर पे, तो P तुमको कहीं दिख रहा है क्या, नहीं। A तुमको कहीं दिख रहा है क्या, नहीं। छोड़ो फिलहाल लाइन को। आगे क्या बोला गया, अब विच का मतलब किसकी बात हो रही बेटा, P की, कि जो P है ना वो बीच में होना चाहिए किसके, K और J के। K और J के बीच में होना चाहिए कौन 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 कौन, तो आप कहोगे सर P होना चाहिए। तो लो भाई P को जरा इनके बीच में रख दें, यहीं पे आएगा P फिर, और जैसे ही तुम्हारा P आया ना तो P जो है वो A के ईस्ट में होना चाहिए 5 पे। ठीक है, तो इसका मतलब A जो है वो यहां आएगा, तो A के ईस्ट में कितना होना चाहिए, P 5। ये देखो लाइन जो बोली गई थी कि जो A है वो 5 मीटर ईस्ट में होगा, एक सेकेंड, A जो है वो 5 मीटर ईस्ट है P के। ओके ओके ओके, तो A को P के ईस्ट में करना है ना भाई, A इधर आ जाएगा, A यहां कहीं आएगा, डिस्टेंस 5। अच्छा ये पूरा 8 है, तो ये नो डाउट बिना किसी संकोच के आप इसको कितना मान सकते हैं, इसको ये 3 मान सकते हैं, क्योंकि ये पूरा 8 है तो ये भी पूरा 8 होगा। A 5 मीटर ईस्ट में किसके हो जाएगा, P के। ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया। अब आपसे क्या पूछा गया, डिस्टेंस बताओ किसकी, T और R की शॉर्टेस्ट। T और R की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है आपको, यानी अगर कहूं मैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस T और R की क्या होगी, तो आप कहोगे सर ये वाली दूरी निकाल दो, ये वाली दूरी निकाल दो, आपका आंसर क्लियरली आ जाएगा। और पाइथागोरस के हिसाब से अगर जाएं आप, पाइथागोरस के हिसाब से जाएं तो अगर देखो आप कह सकते हैं कि पीटीएम की मेथड से बोलते हैं, तो ये 12 है ये 5 है, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, 13 ही हो जाएगा। ठीक है ना भाई, ये 12 ये 5 तो डेफिनेटली 13 हो जाएगा, तो 13 मीटर आएगा। लेकिन आप निकाल के मैं दिखा रहा हूं, आपको पता है कि ये लॉन्गेस्ट साइड है तो इसको H मानेंगे, हाइपोटेनियस ये मान लेते हैं, परपेंडिकुलर और ये मान लेते हैं बेस। फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना इसका, क्या फॉर्मूला है कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, अच्छा P का मतलब क्या होगा 5, और 5 का स्क्वायर 25 कर दो, और बेस कितना है 12 का स्क्वायर 144 कर दो बेटा, क्या आएगा 169। और आपको पता होगा H स्क्वायर बराबर 169, तो H बराबर कितना आएगा 13। तो 13 तो आ गई आपकी हाइपोटेनियस, यानी ये जो है आपका 13 मीटर का डिस्टेंस है। तो 13 मीटर के डिस्टेंस की बात करें तो हमारा नो डाउट ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा एक बात और इसमें पूछी गई थी, वो एक बात क्या थी बताओ जरा सा, कि इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट T विद रिस्पेक्ट टू R। जो T है वो R से डायरेक्शन में कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है T R के कौन से डायरेक्शन में आएगा, तो ईस्ट। देखो ध्यान से, ये हो जाएगा यहाँ से ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, और ये साउथ। तो ये डायरेक्शन क्या आएगी भाई, तो आप कहोगे सर ये डायरेक्शन आ जाएगी साउथ वेस्ट। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा 13 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन। 13 मीटर साउथ वेस्ट आप देख सकते हैं, आपको कहाँ दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर बी में, साउथ वेस्ट। क्या ये बात आपको प्रॉपर समझ में आ रही है, गुड गुड, वेरी गुड, एक्सट्रीमली गुड। और आप देखो ध्यान से मेरी बात समझना कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ फोकस होना चाहिए डायग्राम का। डायग्राम आप कितना सही बना रहे हैं
कितने अच्छे से पॉइंट्स को रख रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ए को मैंने इधर कर दिया था। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान देना है। अगर आप इनसे बच गए तो ये नंबर तो आपके एग्जाम में 100% बनने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए जरा नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिए, दीपक का क्वेश्चन है। ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को प्रॉपर पॉज करिए, बनाने की कोशिश करिए, जल्दी से बनाने की कोशिश करिए भाई, इसको जल्दी से बनाने की प्रॉपर कोशिश कीजिए। जितना अच्छे से आप बनाएंगे उतना अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलो भाई, मैं आपको बना के दिखाऊं क्या? मेरे ख्याल से आप प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कर रहे होंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सारे क्वेश्चन सही जा रहे होंगे, और कहीं अगर मिसमैच हो रहा है तो सोल्यूशन देके आप वहां पे चेक कर लो उसको। भाई दीपक ईस्ट में चलना शुरू करता है और 6 मीटर चलता है। ठीक है भाई, दीपक ईस्ट में 6 मीटर चलता है। जरा सोचो, अगर दीपक 6 मीटर ईस्ट में जाएगा तो मान लो दीपक कहीं पे भी है, यहां मान लेते हैं यार सिंपल, ये यहां पे दीपक है। क्या बोलेगा, दीपक स्टार्टेड वॉकिंग इन ईस्ट डायरेक्शन एंड वॉक 6 मीटर। भाई चलो, ईस्ट में 6 मीटर चल दिया दीपक यहां से। ठीक है, यहां तक बिल्कुल पिक्चर क्लियर होगी। अच्छा, उसके बाद राइट मुड़ा और कितना चल रहा है, 5। भाई राइट मुड़ के वो कितना चल रहा है, 5 चल रहा है। तो अगर राइट जाएगा तो नीचे जाएगा, तो ये मान लेते हैं 5 हो गया ऐसा। ठीक है, उसके बाद फिर लेफ्ट मुड़ा और कितना चला, 8। तो अब इसके बाद फिर से लेफ्ट मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा और कितना चलेगा, 8। अब राइट लेफ्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई नीचे देख रहा है तो उसका लेफ्ट किधर होगा। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद बोला गया कंसेक्यूटिव लेफ्ट टर्न लेता है 2, और कितना चलता है, 8 और 16। तो पहला लेफ्ट मुड़ेगा तो ये देखो यहां आएगा, पहले वाले लेफ्ट में देखो यहां आएगा, ये आया तो कितना चला बेटा, 8, और दूसरे वाले डिस्टेंस में कितना लेफ्ट मुड़ के चल रहा है, 16। तो 16 चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो 16 होने वाला है ना, इस 16 की बात करें तो 8 और 6 14 यहां कहीं होगा, यहां पे। ठीक है, ये देखो ये हो जाएगा 16, जिसमें आपको पता होगा, जिसमें आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, और अगर बात करें इसकी, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2, तभी तो पूरा 16 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हो गया कि फाइनली टर्न साउथ एंड रीच्ड हिज स्कूल आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 6। तो इसका मतलब जरा सोचो, अब साउथ मतलब नीचे की तरफ जाएगा और 6 चलेगा। तुमको ये पता है, बहुत अच्छे से पता है, क्या बहुत अच्छे से पता है भाई, कि ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये अगर 5 है तो ये भी कितना होगा, 5, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब एक बात देखो, अगर वो साउथ में जा रहा, आपको पता है कि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, ये डिस्टेंस 3 हो जाएगी, और ये पूरी 5 है। तो थोड़ा सा इससे आगे चलें क्या, ये देखो यहां से ये थोड़ा सा आगे हो गया, इसको मैं थोड़ा सा हटा के, रुक जाओ फिर से करूंगा, 1 सेकंड रुक जाओ। ठीक है भाई, ये जो है, ये देखो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 3 हो गई, और 3 थोड़ा सा और चल दिया, मान लिया ये कितना हो गया, 6। ये 6 हो गया, यहाँ पे आ गया अपने, कहाँ पे, स्कूल आ गया। ठीक है, ये स्कूल आ गया, और कितना कवर किया इसने, 6 किलोमीटर या 6 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया, स्कूल इज इन विच डायरेक्शन ऑफ दीपक स्टार्टिंग पॉइंट। जरा देखो, दीपक का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और हाँ यही तो है, यहां से स्टार्ट किया था ना उसने, यहां से स्टार्ट किया था बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन। जरा सोचो इस बारे में, क्या सोचो कि ये जो दीपक का डायरेक्शन, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये डायरेक्शन जो होगा वो नॉर्थ वेस्ट के बीच में होगा। तो नॉर्थ वेस्ट के बीच में होगा, तो डेफिनेटली आंसर क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट। आपसे डिस्टेंस भी पूछेगा तो आप पाइथागोरस के थ्रू इसका आंसर निकालेंगे, और पाइथागोरस से आंसर निकल भी जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका भाई, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है भाई, इसमें देखो जरा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, स्कूल इज इन विच डायरेक्शन ऑफ दीपक्स स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो जरा ध्यान से देखें इसमें, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, दीपक यहाँ है ना, यहाँ से जर्नी शुरू की थी उसने, ये जो हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट में ही तो आना चाहिए इसका आंसर, ऑप्शन में नहीं। क्या, एक बार को चेक कर लेते हैं, एक बार जरा चेक कर लेते हैं। दीपक ने चलना शुरू किया ईस्ट डायरेक्शन में और 6 मीटर चला। ठीक है, ईस्ट में 6 गया, फिर उसके बाद टुक अ राइट टर्न। दिस इज द क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा बिगड़ा भाई, वो राइट में मुड़ा है। अच्छा, अगर वो राइट में मुड़ा है तो मुझे लग रहा है कि इसका आंसर हमारा नॉर्थ वेस्ट आ रहा, तो अब इसका आंसर फिर नॉर्थ ईस्ट आना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा। पूरा डायग्राम पलट जाएगा, मतलब पूरा डायग्राम नीचे की तरफ आ जाएगा, और अगर नीचे की तरफ आ जाएगा तो आंसर जो हम कहाँ लेके जा रहे थे, नॉर्थ वेस्ट में, मे बी वो नॉर्थ ईस्ट में हो जाए। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इसको फिर से एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। वो राइट मुड़ा है, और यहीं से हम लोग क्या किए हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन यहीं से जो है वो बिगड़ा है,
ठीक है। अच्छा ये लाइन ही छूट गई यहाँ पे सारी, अच्छा 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 अच्छा। वो राइट मुड़ के 5 चला है, उसके बाद 2 बार वो क्या हुआ, कंसेक्यूटिव लेफ्ट मुड़ा है। ओके ओके ओके, ठीक है ना, रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको फिर से जल्दी जल्दी बना देता हूँ। देखो यहाँ से पहले कहाँ गया वो, ईस्ट में, वो कितना गया भाई, सबसे पहले गया 6 मीटर में। अब ये जो राइट बोला गया ना, ये लाइन ही वहां छूट गई थी। देखो एक लाइन छूटने से क्वेश्चन में कितना असर पड़ गया। राइट मुड़ के कितना चला है, 5, तो ये जो 5 होगा 6 से थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। अब सही है भाई। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद वो वहां से क्या करता है, एंड वॉक 5 मीटर, बिफोर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न फ्रॉम हियर ही वॉक 8 मीटर, टुक 2 कंसेक्यूटिव। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, पहले वो ईस्ट में गया, कितना 6 चला है, फिर राइट मुड़ा है 5 चला है, उसके बाद लेफ्ट मुड़ के क्या चला है भाई, फिर लेफ्ट मुड़ा है और 8 मीटर चला है भाई, है ना। और वो लेफ्ट मुड़ने के बाद जब 8 चला है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, सबसे पहले ईस्ट डायरेक्शन में 6 गया, उसके बाद क्या हुआ, टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 5 मीटर, बिफोर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न फ्रॉम हियर ही वॉक 8 मीटर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहां से क्या बोला गया कि लेफ्ट मुड़ के कितना चला भाई, 8 चल रहा है इसमें ना, लेफ्ट मुड़ा है 8 चला है, और हाँ ठीक है ना, यहां से लेफ्ट मुड़ेगा, कितना चला बेटा, 8 चला, ठीक है। लेफ्ट मुड़ा और कितना चला, 8 चला, फिर उसके बाद 8 मीटर चलने के बाद 2 कंसेक्यूटिव लेफ्ट मुड़ेगा, तो एक कंसेक्यूटिव लेफ्ट मुड़ा ऐसे, तो पहली बार लेफ्ट मुड़ा तो 8, दूसरी बार मिला तो 16, तो ये देखो ये हो जाएगा 8 मान लेते हैं इसको, और ये हो जाएगा 16 के, यानी कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा 16, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद क्या हुआ भाई, ही टर्न साउथ एंड रीच स्कूल आफ्टर वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ 6। ये देखो यार यहाँ से ये डिस्टेंस किया। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 5 है तो ये 3 होगा, ठीक है, और उसने टोटल 6 कवर किया है, तो यानी ये 5 से पहले ही होगा मेरे ख्याल से। ये हो जाएगा यहाँ पे नीचे की तरफ, थोड़ा सा नीचे। भाई देखो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है भाई साहब, अगर ये 3 है, ये भी 3 हो जाएगी, तो ये भी 3 हो जाएगी, ठीक है। और ये नीचे की डिस्टेंस 5 है, नीचे की जो डिस्टेंस है 5 है, उसको चलना 6 है, टोटल 6 चला, तो यार 5 से थोड़ा सा छोटा होगा, तो एक्चुअली वो इस डायरेक्शन से थोड़ा सा नीचे होगा, नीचे। या आप ऐसा कर लीजिए कि ये जो डायग्राम है ना 5 वाला, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, थोड़ा सा इसको ऐसे 5 वाले को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है भाई। ये जो है 5 वाले को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ जी 5 वाले को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद ये जो ऐसे लेफ्ट मुड़ के 8 चला, अब ठीक है, ये डिस्टेंस 5 है, तो भाई ये यहाँ पे कहीं पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई इसका आंसर अब जाके थोड़ा क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, देखो स्टार्टिंग पॉइंट उसने ये दिखाया, स्टार्टिंग पॉइंट से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट आ रहा है बेटा, साउथ वेस्ट आएगा, नॉर्थ वेस्ट भी नहीं आएगा, नॉर्थ ईस्ट भी नहीं आएगा, साउथ वेस्ट आ जाएगा। वो एक्चुअली क्वेश्चन की एक लाइन है ना, पूरा पूरा क्वेश्चन ही घुमा दिया था, और वो लाइन मैंने पढ़ी नहीं थी, तो पूरा क्वेश्चन बिगड़ गया था। देखो कितना सही तरीके से सब कुछ बना कि ईस्ट में वो गया है, वो डायरेक्शन 6 चला है, ये देखो 6 चला, उसके बाद राइट मुड़ा और 5 चला, तो राइट मुड़ के कितना चला, 5, ये देखो यहाँ से राइट मुड़ के 5 चला बेटा। उसके बाद क्या बोला गया है, अब ये लाइन जो बोली गई ना, बिफोर टेकिंग लेफ्ट टर्न, ठीक है, फ्रॉम हियर ही वॉक 8 मीटर एंड टुक 2 कंसेक्यूटिव क्या लेफ्ट टर्न्स। मतलब देखो यहाँ पे ये लाइन क्यों कंफ्यूज की गई है, वो सिंपल सी बात है, वो लेफ्ट मुड़ा और कितना चला, 8 चला, सिंपल सी बात यहाँ पे ऐसे हो जाएगी। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, 2 लगातार कंसेक्यूटिव 8 चलता है, लेफ्ट मुड़ता है और 8 16 चलता है, तो पहले बार लेफ्ट मुड़ा ये 8 चला पूरा, फिर लेफ्ट मुड़ा तो ये 16 चला, ठीक है। 16 मतलब 8 6 14 और 2 16, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, फिर से साउथ में गया और कितना चला भाई, 6 चला, तो 6 मतलब ये डिस्टेंस 3 है, तो 3 इसको भी मान लेते हैं, ये पूरा 5 है, तो मतलब 2 और नीचे हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस दिख रही है आपको, इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ बन जाएगा डायग्राम इसका, थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 पे ही आपको मिल जाएगा और ये 6 है, तो नीचे की तरफ आएगा, तो कहाँ आ जाएगा, साउथ और वेस्ट के बीच में, तो इसका आंसर साउथ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एक लाइन पूरा क्वेश्चन कैसे घुमा सकती है वो आपने देख लिया होगा इसको। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए जरा सा, इस क्वेश्चन को बनाने की प्रॉपर कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए जरा इसको। चलो भाई बनाइए इसको, आपने उम्मीद है बना लिया होगा। मैं बढ़ता हूं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या भाई, पॉइंट ए जो है वो 6 मीटर ईस्ट में है यू के, ठीक है, तो यू के अगर बात करूं मैं, ठीक है, यू के 6 मीटर ईस्ट में, ये यू है, इसके 6 मीटर ईस्ट में कौन है, ए है, ठीक है। अब कोई लाइन मिस ना हो इसलिए मैं यहाँ पे एक टिक लगाना जरूर चाहूंगा। विच का मतलब किसकी बात हो रही है, यू की, कि जो यू है वो 10 मीटर साउथ है ई के, ठीक है, तो ई के साउथ में 10 मीटर पे यू आएगा। लो भाई
ई के साउथ में 10 मीटर पे आ गया ई, ठीक है ना। आगे देखो टी जो है वो 9 मीटर, टी जो है वो 9 मीटर वेस्ट है किसके, ई के। जो टी है वो ई के 9 मीटर वेस्ट में, तो देखो यहाँ पे टी कहीं इधर होगा, ईस्ट बोला गया वेस्ट बोला गया, टी इज 9 मीटर वेस्ट ऑफ ई, तो ई के वेस्ट में 9 मीटर पे टी हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन भी हमने यहाँ पे पढ़ ली। जो P है ना वो 15 मीटर नॉर्थ होगा D के, ठीक है, छोड़ो इस लाइन को। और Z जो है 8 मीटर नॉर्थ है किसके, T के, ठीक है। तो यहाँ पे Z कहीं ऐसे आएगा, ये मान लेते हैं 8 मीटर पे। अभी एक लाइन मैंने छोड़ी है उसमें, देखो ध्यान से। अच्छा K जो है वो 12 मीटर वेस्ट है किसके, A के। तो A के वेस्ट में 12 मीटर पे कौन है भाई, A के वेस्ट में 12 मीटर पे K है, ठीक है। तो ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पे, ठीक है भाई, 12 मीटर बोला गया ना बेटा इसमें, तो 9 6 15 ज़्यादा हो जाएगा, रुक जाओ ऐसे कर लेते हैं। तो ये 6 है, तो यहाँ पे मान लेते हैं 12, ये कुछ है, तो ये K हो जाएगा। A के लेफ्ट में कितना बोला गया बेटा, A के लेफ्ट में 12 मीटर पे, तो ये भी 6 ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये सब डन हो गया। D जो है वो 14 मीटर ईस्ट है T के, T के 14 मीटर ईस्ट पे कौन है, D, तो 9 और ये मान लेते हैं 9 5 14, ठीक है। D जो है वो T के ईस्ट में है कितने पर, 9 पे 14 पे। आज के बोला गया T जो है वो 8 मीटर नॉर्थ है S के, T 8 मीटर नॉर्थ है S के, तो S यहीं कहीं होगा। तो ये मान लेते हैं डिस्टेंस पूरी कितनी आएगी, 8 मीटर पे। अब एक लाइन जो छोड़ी थी वो भी देख लो कि Z जो है वो 8 मीटर नॉर्थ है T के, और उसके बाद क्या था, उसके पहले एक लाइन की जो P है वो D के नॉर्थ में 15 पे, तो P जो है वो D के नॉर्थ में 15 पे, तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे ऐसे ले लेते हैं, P जो है ये 15 है, ध्यान रखना ये 8 है, 8 से बड़ा है ये P। फिलहाल आगे जरा देखो, आपसे पूछा गया व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन P एंड A, भाई P और A के बीच की टोटल डिस्टेंस क्या होगी। तो P और A के बीच की टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जरा सोचो, जरा सोचो अगर क्या हो जाएगी अगर पूछा गया टोटल डिस्टेंस P से A की, तो कैसे जाएंगे भाई। अगर शॉर्टेस्ट पूछता तो आप ये निकाल देते डायरेक्टली, टोटल पूछा तो आप ये देखो 6, यहां से चलोगे ऐसे 6 फिर 10 फिर ये है ना, ऐसे जाओगे ना। तो देखो 6 + 10 + 5 + 15, 15 और 5 20 10 30 और 6 36, ठीक है भाई। आपको A से जाने के लिए टोटल डिस्टेंस ये कवर करना पड़ेगा। शॉर्टेस्ट बोलता तो आप ये वाला निकाल देते, तो आंसर क्या आएगा इसका 36 मीटर। शॉर्टेस्ट नहीं, टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस भी बेटा दो तरह की होती है, एक टोटल डिस्टेंस होती है और एक शॉर्टेस्ट होती। शॉर्टेस्ट में कम से कम वाला दूरी निकालने पड़ता है और उसमें, और टोटल में जितनी दूरी चले हो प्रॉपर उस डिस्टेंस के बीच में आप प्रॉपर उसको काउंट करोगे, ठीक है ना। 36 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये देखो जरा सा, ये क्वेश्चन देखो जरा, इसको बनाने की कोशिश करो, क्या हो जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल एक ही लॉजिक पर क्वेश्चन ये दिया गया आपका, और उसी लॉजिक पर क्वेश्चन को आपको बना के सॉल्व करना है भाई, उसी लॉजिक पर बना के सॉल्व करना है। ट्राई कीजिए जरा इसको, ट्राई कीजिए प्रॉपर इसको। चलिए देखें जरा इसको, लेट्स सी। अब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा यहां पे हो सकता है कॉम्प्लिकेशन के साथ आपको मिले, तो थोड़ा ध्यान देना है। L 20 मीटर वेस्ट है K के, तो K ऐसे मान लेता हूं मैं, K है, K के 20 मीटर के डिस्टेंस पे L हो गया। अच्छा वेस्ट बोला गया तो मैंने वेस्ट बना दिया। अच्छा आगे क्या बोला गया, K L जो है ना वो 20 मीटर वेस्ट है K के, एंड 20 मीटर नॉर्थ है U के, तो यही जो L है ना वो U के नॉर्थ में 20 मीटर पे, तो U यहाँ कहीं हो जाएगा। ये देखो ये 20 मीटर नॉर्थ में कौन आ गया, L आ चुका है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो जरा सा, N जो है वो 30 मीटर ईस्ट है किसके, U के, U के 30 मीटर ईस्ट पे कौन आएगा, N आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 20, ठीक है, और चलना कितना है 30 ना, तो यहां से 10 और आगे चलो। तो U से बोला गया है कि U इज 30 मीटर ईस्ट ऑफ, सॉरी N इज 30 मीटर ईस्ट ऑफ U, ठीक है। आगे देखो जरा सा, O इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ N, O जो है वो N के नॉर्थ में 30 मीटर, तो 30 काफी ज्यादा होगा इसमें, ये O हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि ये डिस्टेंस होगी 20
और ये हो जाएगी 10। ठीक है, आगे देखो क्या बोला गया इसमें, ठीक है, एंड ओ जो है वो 30 मीटर नॉर्थ है एन के, और यही जो ओ है वो 15 मीटर ईस्ट है पी के। यही जो ओ है वो 15 मीटर ईस्ट है किसके, पी के। भाई 15 मीटर ईस्ट है पी के, तो जरा सोचो पी के अगर 15 मीटर ईस्ट में होगा तो ये दूरी 10 है और ये दूरी बी, तो यहाँ पे पी कहीं इधर ही होगा, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 15। उस 15 में आपको नोटिस करना होगा कि अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो ये इतना 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा पी, तो पी के ईस्ट में ओ हो जाएगा 15 पे। ठीक है, पी एंड 35 मीटर नॉर्थ ऑफ आर। ये लाइन कहाँ गई भाई, कि जो ओ है वो 30 मीटर नॉर्थ है एन के, ठीक है, और यही ओ जो है वो 15 मीटर ईस्ट है किसके, पी के। ऐसा हो गया। अच्छा, क्यू के बारे में बात की कि जो क्यू है वो 20 मीटर वेस्ट है किसके, पी के, तो पी के वेस्ट में क्यू जाएंगे 20 मीटर पे। ठीक है, ये देखो अब जरा 20 मीटर चल के दिखाओ जरा सा। आपको पता है ये पूरी दूरी कितनी है 20, जिसमें से 5 ये कवर हो गई, तो ये हो जाएगा कितना, मान लो 15 हो जाएगा। और हमको चलना क्या था, क्यू 20 मीटर वेस्ट है किसके, पी के, तो ऑब्वियस सी बात है ये दूरी यहां से कितनी आ जाएगी 5, तो क्यू से वेस्ट में ये हो गया 20। आप चाहो तो यहीं पे क्वेश्चन रोक दो क्योंकि आपको क्यू और आर का पूछा गया, लेकिन मैं पूरा बना लेता हूं। अब बचा ही कितना है, क्या बोला गया कि जो क्यू है वो 20 मीटर वेस्ट है पी के और 35 मीटर कहां पे, नॉर्थ में है आर के 35 मीटर। तो देखो आर के 35 मीटर नॉर्थ में है, तो ऐसे मान लेते हैं आर यहां कहीं होगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 35। भाई ये देखो 20 तो 10 30 है, तो 5 और एक्स्ट्रा हो जाएगा इससे, ये 5 एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा अब जाके पूरा फिनिश हुआ। Q और K की आपको निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो जरा क्या निकलेगा, Q और K की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये निकालना बेटा आपको, ये वाला। तो आपको पता है कि ये जो वैल्यू है ये 10 है, ये वैल्यू 15 5 20 और 5 25 है, तो ये कितना हो जाएगा, बस निकालो जरा सा। तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से निकालें, तो p का वैल्यू कितना होगा 15 और 5 20, 20 और 5 25 का स्क्वायर 625, और बेस कितना है भाई, ये वाला दूरी कितना है 10 है ना, 10, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 725, जो कि किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो h बराबर √725 हो जाएगा, h बराबर √725 हो जाएगा। अब 725 को जरा तुम यहाँ पे सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे निकाल के देख लो भाई। 725 को रूट क्लियर करो, यहाँ पे 725 को अगर निकालें तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5 2 5 4 जा 20 5 5 जा, फिर करते हैं 5 से इसको, तो ये हो जाएगा 5 2 10 और 5 9 जा कितना हो जाएगा आपका बेटा, आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मैं 2 क्यों लिखा हूँ यहाँ पे, ये 5 होगा ना, यहाँ 5 होगा। इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा कितना, 5√29 आ जाएगा, ये हो जाएगा 29 1 जा 29, तो क्या बोलेंगे भाई इसका रूट 5√29। ऑप्शन कौन सा, सी वाला। ठीक है, ये जो आंसर आएगा वो आपका 5√29 आ जाएगा, ऑप्शन कौन सा, सी वाला। ठीक है भाई, क्वेश्चन जब आपके सामने आता है तो आपका डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर आप डायग्राम बनाते हो तो उसके बाद फिर कैलकुलेशन और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछेगा तो हमेशा ध्यान रखना कि मोस्ट प्रोबेबली आपको वहां पे कम से कम दूरी बतानी है, और अगर कभी डायगोनल दूरी बने तो पाइथागोरस आपको बहुत हेल्प करने वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाए, ये वाला देखिए जरा, इसको बनाने की कोशिश कीजिए, इस वाले क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। डायरेक्शन डिस्टेंस और हमारा अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज, ये 2 टॉपिक थे जो आज की सेशन के सबसे कह सकते हैं सेंट्रल थीम थे। अगली क्लास जो हमारी होगी फिर से डायरेक्शन डिस्टेंस के बाद ब्लड रिलेशन। ध्यान रखना, एक एक इतनी बार प्रैक्टिस करो टॉपिक को, इतनी बार प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही बनेंगे। कैसे करेंगे, अल्फाबेटिकल, उसके बाद डायरेक्शन, फिर डायरेक्शन ब्लड रिलेशन, फिर ब्लड रिलेशन, फिर आपका रैंकिंग, फिर रैंकिंग और फिर सेटिंग। तो मतलब एक एक टॉपिक को 2-2 बार आप यहां प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद फिर बारी किसकी आ जाती है, हमारे किसकी बारी आ जाएगी, फिर आएगी, मैं आपको इतनी बार पढ़ा दूंगा कि फिर जब मैं आपके सामने मॉक पेपर लेके आऊंगा तो वहां कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए मुझे आपसे। चलो भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस तरह से हो जाएगा, जरा सोचो, इसको प्रॉपर सोचो जरा, क्या इसका आंसर हो जाने वाला है, क्या आंसर हो जाने वाला, जरा दिमाग लगाओ। चलिए बनाते इसको बना लेते। क्या बोला गया, n 7 मीटर वेस्ट है y के, तो ये y है, y के 7 मीटर पे कौन आएगा, n आ जाएगा, y के 7 मीटर कौन वेस्ट में आ जाएगा, n। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद y जो बोला गया, विच का मतलब y की बात हो रही, y जो है वो 8 मीटर साउथ है s के, y जो है वो s के साउथ में 8 मीटर पे, s के साउथ में y कितने पर 8 है। आगे क्या बोला गया, n जो है वो 15 मीटर नॉर्थ है w के, n 15 मीटर नॉर्थ है w के, तो w यहां कहीं होगा, w के नॉर्थ में 15 मीटर पे n हो जाएगा, ठीक है। n 15 मीटर नॉर्थ है w के, और आगे बोला गया 10 मीटर वेस्ट है c के, ये जो n है ना वो 10 मीटर वेस्ट है c के ना, c के वेस्ट में, ठीक है। तो इसका मतलब c जो आएगा वो इधर कहीं आएगा, यहां से c की डिस्टेंस 3 हो जाएगी, 3 और 7 10, तो n c के वेस्ट में कितने पर हो जाएगा, 10 पे। a जो है वो 12 मीटर नॉर्थ है k के, a जो है वो 12 मीटर नॉर्थ है k के, छोड़ो इस लाइन को। आगे बोला गया जो k है वो 20 मीटर ईस्ट है w के, w के ईस्ट में 20 मीटर पे, ये देखो मान लो w के ईस्ट में 20 मीटर पे कौन आएगा भाई, k आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस आपको पता होगी 10 है, तो ये भी 10 हो जाएगी। लो भाई, अच्छा k आ गया तो फिर k से तुम ये वाली लाइन बना लोगे, a जो है वो 12 मीटर नॉर्थ है किसके, k के, तो 12 मीटर नॉर्थ की बात करें तो ये कहीं हो जाएगा ऐसे ही, मान लो ये पूरा 15 है, तो a यहीं कहीं हो जाएगा 12 पे, मान लो ऐसे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद क्या बोला गया, a इज साउथ ऑफ t, ठीक है। a जो है ना वो किसके साउथ में भाई, t के साउथ में, और t जो है वो किसके साथ वाली लाइन पे दिख रहा है भाई, y के, तो y वाली लाइन ये है ना, तो इसका मतलब कहीं कहीं t इधर ही होगा, ठीक है। और अगर t इधर हो गया तो t के साउथ में a हो जाएगा, t के साउथ में a हो जाएगा। डन डन। अब देखो जरा सा क्या बोला गया, आपसे बोला गया n इज एट व्हाट डिस्टेंस एंड इन विच डायरेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ k, n जो है ना वो k के रिस्पेक्ट में किस दिशा और दूरी पर है। जरा सोचो, n k से दिशा और दूरी के बारे में पूछा गया, देखो ये n है ये k है, तो दिशा जरा देखो n के बारे में, n इज एट व्हाट डिस्टेंस एंड इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू k, यानी n की दिशा देखो पहले, तो आपको पता होगा ये ऊपर नॉर्थ होता है और ये वेस्ट होता है, तो नॉर्थ वेस्ट के बीच में, तो दिशा तो नॉर्थ वेस्ट आएगी, ठीक है। दिशा जो इसमें होगी वो तो नॉर्थ वेस्ट आ जाएगी, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट दिशा आपकी कहाँ दिखाई दे रही बेटा, ये तो गया कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 3 कैंसिल हो गए, बचा हमारा क्या, ए और बी। अब जरा देखो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, जरा सोचो, डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, तो जरा सोचो, ये 20 है और ये 15 है, तो आपको पता होगा 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यही लगाएंगे ना, एच स्क्वायर बराबर, तो आपको पता होगा कि ये पूरा हो जाएगा कितना, 625, एच स्क्वायर बराबर, तो एच बराबर कितना आएगा भाई 25, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 25 किलोमीटर की, या 25 मीटर जो भी बोला गया, तो आंसर आएगा इसकी 25 मीटर नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। आपका डायग्राम ही आपकी पूरी कहानी बयां करता है क्वेश्चन में कि आप कैसे इसको सॉल्व करते हो और कैसे नहीं, ठीक है भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आपके सामने जब आता है तो क्वेश्चन को करने का जो स्ट्रेटेजी, जो तरीका होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। लीजिए आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन कह सकता हूं मैं, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और दिमाग तो लगेगा इसमें। वीडियो को पॉज करिए और बनाने की कोशिश करिए, जरा इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करिए और बनाने की कोशिश करिए। आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है और ये सबसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है आपको, तो वीडियो को पूरा पॉज करो और अच्छे से बनाने की कोशिश करो, जितना अच्छे से आप इसको बना सकते हो, जितना अच्छे से आप इसको बनाना चाहते हो। चलो जरा अब मैं इसको बना के दिखाता हूँ, चुटकियों में सॉल्व करेंगे इसको, बस आपको डायग्राम सही से बनाना पड़ेगा। क्या बोला गया, एक आदमी 10 किलोमीटर जाता है ईस्ट डायरेक्शन में, भाई चलो 10 किलोमीटर उसको ईस्ट में लेके चलते हैं, ये 10 किलोमीटर ईस्ट में चला गया, ठीक है। उसके बाद 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा है भाई, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस, 135 डिग्री गया है एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वो गया है तो 135 डिग्री का मतलब क्या होगा भाई, 90 प्लस 45, देखो भाई यहां से 90 ये हो जाएगा, ये देखो 90 हो गया, और 45 बोला तो 45 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा कितना हो जाएगा 135 डिग्री, मेरे ख्याल से इसको अग्री करोगे आप लोग, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा हमारा, देखो ध्यान से, अगर ये इसकी बात करें तो देखो फिर से एक बार बना दे रहा हूँ आपको, ये हो गया कितना आपका 10, उसके बाद कुछ ऐसा हो जाएगा ये वाला, ये भी 10 हो जाएगा। नोटिस करना कि ये जो डिस्टेंस आपकी हो जाएगी वो 135 डिग्री हो जाएगी, और वो भी कैसा, उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज बोला गया बेटा।
तो अब जरा सोचो ना, इसमें क्या बोला गया कि 135 कितना चल रहा है, वो 10 चल रहा है। नोटिस करना, थोड़ा सा डायग्राम मैं बड़ा बना दो इसका, रुक जाओ, तो डायग्राम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये देखो हमारा 10 हो गया और उसके बाद 135 डिग्री चल के 10, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। याद रखना ये 135 डिग्री हो गया, ठीक है। ये पूरा मत इमेजिन करना, आप यहां से इमेजिन करना इसको, ये यहां से ये 135 होगा। मतलब ये देखो आपको पता होगा ये 90 होगा, तो 90 प्लस 45, ठीक है। नो डाउट इसमें कोई क्लियर लेंस आपको पक्का होगा। अच्छा यहाँ पे क्लियर आप ऐसे हो चुके होंगे, यहाँ पे कैसे चुके हो चुके हैं, यहाँ पे क्लियर, तो आप ऐसे हो चुके हैं क्लियर यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए अब ये 10 है तो ये 10 कुछ ऐसा हो जाएगा, 10 चल दिया यहाँ पे। अब जब ये 10 चला है ना, उसके बाद 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया और फिर उसके बाद अपने कहाँ मुड़ा, बाएं मुड़ के फिर से 10 चला। तो बाएं मुड़ के 10 देखो ऐसे आ गया, ये 10 ऐसे चल दिया, ठीक है, 10 किलोमीटर ऐसे चल दिया, वो यहां आ गया। कई लोग क्या करेंगे, मोड़ के यहीं ला देंगे और आंसर कह देंगे 0। नहीं, अब वो ऐसे आ चुका है भाई। तो आपसे क्या पूछा गया, स्टार्टिंग से एंडिंग का कितना डायरेक्शन, नहीं डिस्टेंस पूछा शायद, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अपने शुरुआती बिंदु से वो कितनी दूरी पर है। तो भाई साहब ये दूरी निकालनी है आपको, ये वाली दूरी, ठीक है, ये दूरी निकालनी। अच्छा एक काम करते हैं, इस दूरी को अगर मैं x मान लूं, अगर इस दूरी को मैं क्या मान लूं, x मान लूं, तो आपको सबको पता होगा और बहुत अच्छे से पता होगा, तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, ये जो है ये पूरी दूरी हमारी कितनी आ जाएगी भाई, x प्लस 10 आ जाएगी ना। ये जो पूरी दूरी है वो कितनी आ जाएगी, x प्लस 10। यहां तक क्लियर है पिक्चर, वेरी गुड। अब जरा सोचो, तुमको पता है कि यहां पे जो है ना, यहां पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा, ठीक है भाई, यहां पे जो बन रहा वो 90 डिग्री का एंगल प्रॉपर आपका बन रहा। अब जरा सोचो कि अगर ये 90 डिग्री का एंगल यहां पे बन रहा है तो हम पाइथागोरस से ये हाइपोटेनियस मान सकते हैं। भाई ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये पाइथागोरस का हाइपोटेनियस हो गया। और अगर ये हाइपोटेनियस हो गया है तो फिर लगाओ ना, हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू, तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 10 और 10 बोला गया तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 200। तो h स्क्वायर बराबर 200, तो h बराबर √200 हो जाएगा। अच्छा इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ बेटा, 10√2 भी तो लिख सकता हूँ इसको मैं, 10√2 भी तो लिख सकता हूँ ना। ये देखो ध्यान से, ये जो हमारा 200 हो गया, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10√2। तो आप नोटिस करेंगे ये जो पूरी वैल्यू आ गई है, ये पूरी वैल्यू कितनी आ गई है, 10√2 आ चुकी। ये पूरी वैल्यू जो आ गई है वो 10√2 आ चुकी है, ठीक है। और अगर ये पूरी वैल्यू 10√2 आ चुकी है तो हमको तो ये x की वैल्यू निकालना है। तो जरा सोचो ना, ये पूरी वैल्यू हमने नीचे लिखा है कितना, x प्लस 10, तो x प्लस 10 बराबर होगा किसके, 10√2 के। x प्लस 10 जो है वो किसके बराबर होगा, 10√2 के। अब जरा सोचो ना, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 10 इधर आ जाएगा भाई, प्लस 10 इधर आएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, तो 10√2 माइनस 10 हो जाएगा भाई, प्लस 10 था तो माइनस 10 हो जाएगा। अब एक काम करें, x बराबर, अगर आप यहां पे 10 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √2 माइनस 1 बचेगा ना भाई। तो आंसर क्या आएगा इसका, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी 10√2 माइनस 1 आ जाएगी। और यानी ये जो x है वो हो जाएगा कितना, 10√2 माइनस 1। तो ये आपका आंसर होगा। देखो ऑप्शन में आपको यहां दिखाई दे रहा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आई बात आपको, क्वेश्चन की कहानी कड़ी समझ में आई। क्यों इस क्वेश्चन को मैंने कहा कि क्वेश्चन ऑफ द डे है, छोटा क्वेश्चन है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, कैसे आपको धमाका करके दे सकता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रॉपर इस क्वेश्चन का, और आई विश कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा, आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, और कैसे गलतियां हो सकती हैं, कैसे गलतियां हम बचा सकते हैं, इस पे हमने सीखा होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन है, मैंने क्या बताया, इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आपके एग्जाम में 40 आउट ऑफ 40 बनने हैं। आईबीपीएस क्लर्क में 35 आउट ऑफ 35, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में 40 आउट ऑफ 40। और ध्यान रखना, ये सब सब कुछ आपको क्या दे रहे हैं, 100% फ्री क्लासेस दे रही है। याद रखिएगा, ये धरती पर
पहला ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको सब कुछ फ्री दे रहा है। हमारा सिर्फ उद्देश्य आपकी सफलता है, आपकी सफलता में एक छोटा सा योगदान है। तो हम लोग याद रखना, भारत के नंबर 1 फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। और यहां से याद रखना, इस नाम को याद रखना, मैग्नेट ब्रेन्स को याद रखना। अगर आप हमारे सेशन को, अगर आपको और कहीं से वॉच आउट करना है तो आप याद रखना कि हम आपको प्रॉपर हमारे ऐप पे भी आपको हमारे सेशंस मिल जाएंगे। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट कुछ ऐसी है, आप यहां पे जाके हमें देख सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सीधे गूगल पे जाना। हमारे सेशंस को देखने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करें, रिसर्च करें, उससे अच्छा आप डायरेक्टली गूगल पे जाइए, magnetbrains.com लिखिए, लिंक आएगा, क्लिक करिए, पहला आपका पेज ऐसे ही कुछ खुल के आएगा। ये देखिए, ये पहला पेज कुछ ऐसा प्रॉपर खुल के आएगा। और जब आप पेज ये खोलेंगे ना, तो उसमें जो हमारे टॉप कोर्सेज दिखाई देंगे, उस टॉप कोर्सेज में आप जो भी कोर्स को क्लिक करेंगे वो कोर्स पूरा एक्सप्लोर हो जाएगा। और यहां पर जैसे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप नीचे की तरफ जाएंगे तो वहां पे एसएससी बैंकिंग लिखा होगा। जैसे मान लीजिए आपने बैंकिंग पे क्लिक करा तो बैंकिंग के जितने एग्जाम्स हैं आपको सब मिल जाएंगे। मान लीजिए आपको यही क्रैश कोर्स देखना है, ये देखिए क्रैश कोर्स दिख रहा होगा, आप जैसे ही क्लिक करेंगे क्रैश कोर्स पे, आपको प्रॉपर हमारा क्रैश कोर्स डेटा मिल जाएगा। और ये बिल्कुल फ्री है, 40 डे का क्रैश कोर्स जो है, आप इसको क्लिक करिए और उसके बाद सेशन को एंजॉय करना शुरू कर दिए। ध्यान रखिएगा, यहीं से आप सेशन को नेक्स्ट पे जा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ये काम जरूर करिएगा। और एक बात जाते जाते मैं फिर से बताऊंगा कि अगर आपने सेशन को लाइक नहीं करा तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि हम क्वालिटी कंटेंट के साथ 100% फ्री एजुकेशन देते हैं सिर्फ आपकी सफलता के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में एक और अमेजिंग सेशन लेके। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के कंपटीशन चैनल पे। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद।